हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरफराज एडवोकेट और आप देख रहे हैं फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। यदि आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, यदि आप लॉ कर चुके हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट है, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि बिहार एपीओ की 300 वैकेंसी आउट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में उसी संदर्भ में बात करेंगे, उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। बिहार एपीओ की 300 वैकेंसी हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये 300 वैकेंसी किस फॉर्मेट में है, कितनी वैकेंसी किसकी है, जिससे आप प्रॉपर तैयारी कर सकें। तो याद रहे कि इन 300 वैकेंसी में 129 वैकेंसी जनरल की है, जिन पर आप फाइट करेंगे जो अदर स्टेट के लोग हैं, क्योंकि रिजर्वेशन केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए ही रहेगा। तो जो लोग अदर स्टेट के हैं वो इन 300 में 129 वैकेंसी मान के चलें, जिन पर आपको फाइट करनी है। नॉर्मली अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है 300 में, तो जनरल की 129 है, ईडब्ल्यूएस की 29 है, एससी की 42 है, एसटी की 7 है 07, और अन्य जो एक तरह से अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 64 हैं, और ओबीसी की जो है वो 25 हैं, और साथ ही साथ ओबीसी की वुमन की जो है वो 4 वैकेंसी हैं। तो टोटल मिला के जो है 300 वैकेंसी यहाँ पर हैं। अब दूसरी बात ये कि ये जो बिहार एपीओ की वैकेंसी हैं, इनकी जो फॉर्म फिल करने की दिनांक है वो स्टार्ट हो चुकी है 27 फरवरी 2026। आज से ही स्टार्टिंग हुई है। ये जो डेट है इसीलिए आज वीडियो बनाई गई है, क्योंकि आज से ही फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। ये जो है डेट 27 फरवरी 2026 है, और ये 20 मार्च 2026 तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। और साथ ही साथ इसके जो एग्जाम की डेट है, जो एग्जाम होगा आपका, वो भी डेट पहले से क्लियर है कैलेंडर में। वो डेट है 15 जुलाई 2026। अब बात यह है कि कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहली बात यह है कि जैसा कि पीसीएसजे के एग्जाम में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत थी, यहां पर किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका एलएलबी पास आउट आप होने चाहिए। इसका मतलब साफ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने जो है लॉ की डिग्री ली हो, जिसके आधार पर आप वकालत करने के लिए योग्यता रखते हो, और आपकी एज जो है आपने साफ कर दिया 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए 1/8/2026 में। इसका 1 अगस्त 2026 में से काउंट की जाएगी एज, और वो एज जो है आपकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो सबके लिए ही है, लेकिन बाकी जो एज का स्लैब बनाया अधिकतम का, वो थोड़ा सा एक बार आपको देखना पड़ेगा। यदि आप अदर स्टेट के व्यक्ति हैं, इसका मतलब साफ है कि आप जनरल के हैं, चाहे बिहार में जनरल के हैं या फिर अदर स्टेट में, भले चाहे आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आप बिहार में जाएंगे तो जनरल में ही जाएंगे, तो आपकी एज 37 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि जनरल कैटेगरी के लिए 37 ईयर जो है मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं या अन्य किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप एससी हैं, एससी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, यदि आप एसटी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो फिर आपकी एज जो है 42 ईयर हो सकती है। 42 वर्ष तक जो है वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर यहां तक की एज है। और यदि आप बिहार के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप यहां पर फॉर्म फिल कर रहे हैं एपीओ का, तो फिर ये 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट आपको मिलेगी। ये बात आप याद रखेंगे। तो कुल मिला के ये है कि जनरल कैटेगरी में 37 वर्ष तक की आयु तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहां पर अगर हम बिहार एपीओ का फॉर्म फिल कर देते हैं तो क्या सिलेबस होगा और कौन कौन से पेपर होंगे। तो इस स्टेज में हम देखते हैं कि 2 एग्जाम होंगे, एक प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, एक मेंस का एग्जाम होगा, और उसके बाद होगा इंटरव्यू। तो इसका मतलब साफ है, पहले प्रीलिम्स को हमें देखना है। तो प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे कि 2 पेपर हमारे होने हैं। प्रीलिम्स में एक पेपर जीएस का होगा जो 100 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको 2 आवर का टाइम होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। साथ ही साथ लॉ का जो पेपर होगा वो आपका 150 मार्क्स का होगा, 150 नंबर का होगा, और यहां भी आपको 2 घंटे का ही समय मिलेगा। ये बात आप याद रखेंगे।
साथ ही साथ यहां पर भी आपके पास न्यूनतम अहर्ता रखी गई है। मिनिमम क्वालिफाइड जो है नंबर आपको लाने पड़ेंगे जिससे आप जो है क्वालिफाइड कर सकें। जो है ये जो है आप याद रखेंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको मेंस एग्जाम में जाने के लिए कम से कम जो है वो 40% मार्क्स आपके होने जरूरी हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो फिर 36.5% मार्क्स होने जरूरी हैं। यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 34% मार्क्स होने जरूरी हैं। यदि आप एससी में, एसटी में, महिला में या दिव्यांग हैं तो फिर जो है 32% मार्क्स आपके आने जरूरी है। इसका मतलब ये मिनिमम जो है वो रखा हुआ है कि इतने मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड कर पाएंगे। भले चाहे बाकी लोगों के कितने भी नंबर हो, अगर आप जो है नंबर किसी के भी नहीं आते तो फिर सीट जो है वो खाली रह जाएंगे। एक तरह से ये बात आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि प्री अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो उसका क्या सिलेबस हो सकता है। यहां पर दो पेपर आपके पास हैं, एक जीएस का पेपर है, एक लॉ का पेपर है। तो जीएस के साथ आप याद रखेंगे कि देखिए एक जो सब्जेक्ट है जिसे आप बोलते हैं सामान्य ज्ञान, जर्नल जो एक तरह से यहाँ पर स्टडी है, ये एक सब्जेक्ट आपके पास है जिसमें जो है सामान्य विज्ञान भी सब्जेक्ट है, जिसमें इंडियन जो है वो हिस्ट्री है, जो एक तरह से कल्चर है, संस्कृति है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय जो एक तरह से राजनीति है, भूगोल है, ये सब जो है इसमें सिलेबस रहेगा जो आपका जीएस वाला पार्ट है। जो लॉ वाला पार्ट है, प्री में केवल आपके पास जो सब्जेक्ट हैं वो लगभग सिमिलर हैं जैसा यूपी एपीओ में है। नंबर 1 बीएनएस आपके पास है 2023, नंबर 2 बीएनएसएस है 2023, एक बीएससी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसे आप कहते हैं 2023, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मौलिक जानकारी है वो इसमें रखी गई है, और साथ ही साथ सीपीसी रखा गया। बस जो है यूपी से अलग जो है वो सीपीसी को रखा गया है, बाकी जो है चीजें वो यूपी एपीयू में भी है ही। तो इसका मतलब साफ है कि ये आपका प्री का सिलेबस है जिसे आप जो है वो देख रहे हैं। जब आपका प्री का आप अभी फॉर्म फिल करेंगे प्री का प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाएगा तो फिर से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये एचजेएस की तरह नहीं है कि केवल एक बार फॉर्म फिल करना है फिर मेंस का नहीं भरना। यहां पर मेंस का अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको, और मेंस का जो यहां पर है वो बिल्कुल अलग, जैसे आप एलएलबी का एग्जाम देते हैं उस प्रकार से बहुत रिलैक्स मोड में आप जो है वो एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है वो मेंस के जो है वो टोटल मिला के 8 पेपर होंगे, 8 पेपर होने वाले हैं। उन पेपर्स के नाम आपको बता देता हूं। नंबर 1 जीएस का पेपर होगा 100 मार्क्स का, जनरल हिंदी का पेपर होगा 100 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश का पेपर होगा 100 मार्क्स का, बीएनएस का सेपरेट पेपर है भारतीय न्याय संहिता का 100 मार्क्स का, सॉरी 150 मार्क्स का है, ये 150 मार्क्स का है बीएनएस का, और बीएनएस के साथ साथ फिर बीएससी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 150 मार्क्स का है, और नेक्स्ट है बीएनएसएस और सीपीसी दोनों मिला के 150 मार्क्स के। इसका मतलब 75 मार्क्स का बीएनएसएस, 75 मार्क्स की सीपीसी, दोनों मिला के 150 नंबर के, और नेक्स्ट मिला के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का, और जो है अदर लॉ जो है वो सारे के सारे मिला के जो है वो 150 मार्क्स का। तो ये आपका टोटल मिला के जो है वो 8 पेपर इसमें होंगे। अब यहां पर जो ये अदर लॉ है इसमें कितने सब्जेक्ट हैं ये भी देखना वो जरूरी है। तो यहां पर आप देखेंगे अदर लॉ में का जो पेपर होगा उसमें 150 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट आपके पास 10 हैं, 10 सब्जेक्ट इसमें अलग से हैं, जिसमें जो है वो शस्त्र अधिनियम 1908 है, विस्फोटक जो है वो पदार्थ अधिनियम 1908 है, एनडीपीएस एक्ट 1985 है, आईटी एक्ट 2000 का जो चैप्टर 11 है वो इसमें रखा गया है, बिहार मद्य निषेध जो है एवं उत्पाद अधिनियम नियमावली 2021-2022 इसमें रखी हुई है, बिहार पुलिस एक्ट जो है वो 2007 यहाँ पर रखा है, करप्शन एक्ट जो है वो यहाँ पर 1988 रखा हुआ है, और SC ST एक्ट 1989 जो है इसमें रखा हुआ है, और पॉक्सो एक्ट भी इसमें शामिल है। तो कुल मिला के जो है आपके पास ये बिहार का पूरी जानकारी आपको नॉर्मली आपको दे दी गई है। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो अपना फॉर्म फिल कर लें, और फॉर्म फिल करने की दिनांक जो है वो 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है जो है 2026 से, और ये 20 मार्च 2026 तक चलेगी। एग्जाम आपको देना है 15 जुलाई 2026 में। तो इसी प्रकार से वीडियो को जो है वो पूरी तरीके से देख लीजिए जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाए, और दूसरे लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।